आजकल लोग खास करके स्टूडेंट्स स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। 4 सबसे बड़ी गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले सोशल मीडिया खोल के बैठ जाना, उसमें भी कोई अच्छी बात है नहीं, बिना काम की चीजें लेके बैठ जाना। रियल लाइफ में बहुत ही कम जीना, कम दोस्त, कम रिश्ते, इवन घर वालों से भी बहुत ही कम बात करना, पूरा दिन फोन में ही घुसे रहना, आंखें बंद करके या फिर किसी को देख के या फिर किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ के टारगेट सेट करना और फिर उन टारगेट्स के पीछे बिना मन के ही लगे रहना। ये गलती सबसे ज्यादा दिमाग का धजिया उड़ाती है। एक ही वक्त पर एक साथ में बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, इनका बिल्कुल भी नॉलेज ना होना, फिर होता है यहाँ पर ट्रैफिक जाम और उस चक्कर में एक भी काम ठीक से नहीं होता है। और सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ, खुश रहने की कोशिश तक ना करना। स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये गलतफहमी पालना। आईएएस के इंटरव्यू में गजब के सवाल पूछे जाते हैं जो कि दिखने में शुरू में आसान लगते हैं, लेकिन उनके जवाब सिर घुमा देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल है कि आप 80 में से 8 कितनी बार घटा सकते हो। सवाल को ध्यान से सुनेगा। 80 में से 8 आप कितनी बार घटा सकते हो, यह सवाल था। और अगर आपका जवाब भी 10 है तो आप भी गलत है। एक्चुअली ज्यादातर लोग इसका जवाब 10 ही देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 1। एक्चुअली अगर आप 80 में से एक बार 8 घटा दोगे तो आएगा 72। अब अगली बार 8 आपको 72 से घटाना है, 80 से नहीं। इसलिए 80 में से 8 आप एक ही बार घटा सकते हो। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग सवाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रघुनंदन एस कामत कर्नाटका के मुल्की गांव में इनका जन्म हुआ। 1966 में अपने भाइयों के पास मुंबई चले गए। वहां अपने भाई के साथ इडली डोसा के रेस्टोरेंट में काम करने लगे, साथ साथ आइसक्रीम भी बेचते थे। एक दिन सोचा आइसक्रीम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फ्रूट्स के आइसक्रीम बनाएंगे। 14 फरवरी 1984 को मुंबई के जुहू में नेचुरल्स आइसक्रीम नाम से पहला आउटलेट शुरू किया। लोग अकेले आइसक्रीम खाने नहीं आते थे तो साथ में पाव भाजी भी बनाना शुरू कर दिया। बिजनेस चल पड़ा। सबसे ज्यादा ध्यान दिया अपनी क्वालिटी के ऊपर। 1985 में पाव भाजी बेचना बंद कर दिया, आइसक्रीम पार्लर जारी रखा। कंपटीशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी का एक्सपेरिमेंट करते रहे। आज देश भर के अंदर नेचुरल्स आइसक्रीम के 135 से ज्यादा आउटलेट है। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मैंने भी किया था। एक बार मैंने चाय में चीनी की जगह नमक डाला, फिर क्या बकवास चाय बना, फेंक दिया उसको। लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना, साबित हो गया कि चाय में चीनी ही डालते हैं, नमक नहीं डालते हैं। इंटेलिजेंट दिमाग। अगर आपकी कार या फिर आपके कोई भी व्हीकल को एक्ट ऑफ गॉड के तहत नुकसान होता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी? पहाड़ी इलाकों में कभी कभी भूस्खलन और पत्थर गिरने जैसी घटनाएं होती है। इसके अलावा कभी कभी साइक्लोन के दौरान या फिर ज्यादा बारिश के दौरान भी पेड़ वेड़ गिर जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं में अगर आपकी कार या फिर आपके किसी भी व्हीकल को नुकसान होता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी या नहीं? हाँ, करेगी, लेकिन उसके कुछ रूल्स है। वैसे अब हर गाड़ी के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य है। ऐसे में ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आपने अपनी कार का व्हीकल का कॉम्प्रिहेंसिव बीमा करवा के रखा है तो ऐसी स्थिति में आप क्लेम कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अपनी गलतियों को एक्ट ऑफ गॉड बताने की होशियारी मत करना। इंश्योरेंस के चक्कर में गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह में फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा।